अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों ये कहानी है 7 बोनों और बहुत ही खूबसूरत शहजादी की। स्नो वाइट। पुराने वक्तों की बात है बच्चों। मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी औलाद नहीं थी। मलका बहुत उदास रहती थी औलाद न होने की वजह से। एक दिन बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी बच्चों। मलका की उंगली में सुई चुभ गई जिसकी वजह से खून बहने लगा। जब खून का कतरा बर्फ पर पड़ा तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो मलका के दिल में ख्वाहिश आई कि काश मेरी एक बेटी होती जो बर्फ की तरह गोरी होती और खून की तरह उसके होंठ सुर्ख होते। बच्चों मलका इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी और बहुत अल्लाह से दुआ भी मांगती थी। आखिर उसकी एक दिन दुआ पूरी हुई और अल्लाह ने उसको खूबसूरत बेटी दी और उसका नाम उसने स्नो वाइट रखा। बेटी होने के बाद बच्चों मलका बीमार रहने लगी और जल्द ही वो फौत भी हो गई। बादशाह ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये बहुत खूबसूरत थी मगर बहुत ज़्यादा खुद पसंद थी, यानी अपने आप को हर किसी से खूबसूरत समझती थी। वो एक जादुई आईना भी इस्तेमाल करती थी और उसके सामने अक्सर खड़े होकर शीशे से पूछती कि तुम बताओ कि सबसे खूबसूरत कौन है। हर रोज़ वो आईना जो था वो उसको यही कहता कि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। बच्चों कुछ दिनों बाद आईने ने इसे बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया कि ऐ मेरी मलका, तुम खूबसूरत हो मगर तुम्हारी सुतीली बेटी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो स्नो वाइट है। बच्चों मलका को ये बात बहुत बुरी लगी और उसे बहुत गुस्सा आया और उसको स्नो वाइट से नफरत हो गई। उसने स्नो वाइट को मरवाने के लिए एक शिकारी को बुलाया और उसको कहा स्नो वाइट को मारकर इसका दिल निकालकर मुझे ला दो। शिकारी चला गया। वो स्नो वाइट को उठाकर एक जंगल में ले गया। वो बहुत नर्म दिल और मेहरबान इंसान था। स्नो वाइट बहुत खूबसूरत और मासूम थी। शिकारी इसे मारना नहीं चाहता था बच्चों। इसने स्नो वाइट से कहा तुम बहुत दूर भाग जाओ और घर वापस आने का कभी मत सोचना। तब इसने एक जानवर का दिल निकालकर मलका के पास ले गया। उस पर मलका को कोई शक न हुआ और वो मुतमिन हो गई। बच्चों बेचारी स्नो वाइट भागती रही और एक शाम का वक्त था। वो बहुत थक चुकी थी और इसे बहुत भूख और प्यास भी महसूस हो रही थी। वो दूर से उसे एक छोटे से घर की रोशनी दिखाई दी। वो उसकी तरफ चली गई और दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और बहुत ही साफ सुथरी भी थी। बच्चों इसने देखा वहाँ 7 छोटी छोटी कुर्सियाँ और मेज़ें थीं जिन पर 7 छोटी छुरियाँ और कांटे पड़े थे। इसके अलावा 7 छोटे गिलास और 7 ही छोटी प्लेटें थीं जो कि ग़िज़ा से भरी पड़ी थी। इसने अपनी प्यास बुझाई और हर एक प्लेट में से खाना खाया। इस तरह बच्चों इसकी भूख भी मिट गई। तब इसने देखा कि 7 छोटे बिस्तर भी हैं जिस पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं। वो इनमें से एक बिस्तर पर लेट गई। ये रात का वक्त था। तमाम दिन काम करने के बाद बच्चों इस घर के मालिक जो कि 7 बोने थे वो घर में दाखिल हुए। ये देखकर हैरान रह गए कि इनका पानी भी कोई पी चुका है, खाना भी खा चुका है और इनके बिस्तर पर भी कोई खूबसूरत लड़की सो रही है। अगले दिन बोनों ने स्नो वाइट को कहा तुम कहाँ से आई हो। तो बच्चों शहजादी ने स्नो वाइट को अपनी पूरी कहानी सुना दी। इसने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि हमारे घर पर रह सकती हो लेकिन तुम्हें हमारे साथ हमारे कामों में मदद करनी होगी। स्नो वाइट मान गई। वो बहुत खुश थी कि वो अब एक जालिम मलका से महफूज है। कभी कभार बोने इसे हिदायत दे जाते कि वो किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा न खोले, फिर भी वो काम के लिए बाहर चले जाया करते थे। बच्चों काफ़ी दिन गुजर गए। मलका ने सोचा आज मैं दोबारा अपने जादुई आईने से पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो बच्चों जब मलका जादुई आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने पूछा बताओ आईना कि सबसे खूबसूरत कौन है। और तो उसने बताया कि स्नो वाइट ही सबसे खूबसूरत है और वो अभी जिंदा है और बहुत दूर जंगल में एक घर में रहती है। वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जालिम मलका को बहुत गुस्सा आया। इसने स्नो वाइट को मारने का इरादा किया और इस बार वो खुद ये काम करना चाहती थी। तो बच्चों वो भेस बदल कर उसके घर के पास पहुंच गई जहां स्नो वाइट रहती थी।
بچوں ملکہ اپنے ساتھ ایک زہریلا سیب بھی لائی تھی۔ وہ سنو وائٹ کے گھر پہنچی تو اس نے شہزادی سے کہا، میں بہت غریب عورت ہوں اور یہ سیب بیچ رہی ہوں، تم مجھ سے یہ سیب خرید لو۔ تو بچوں سنو وائٹ نے وہ سیب اس سے خرید لیا۔ ملکہ بچوں بھیس بدل کر گئی تھی، جس کی وجہ سے سنو وائٹ نے ملکہ کو نہیں پہچانا۔ ملکہ جانتی تھی کہ وہ ایک لمحے کے بعد سنو وائٹ سیب کا لقمہ لے گی تو سنو وائٹ اس کے بعد زہریلا سیب کھانے کے بعد مر جائے گی۔ تو بچوں ایسا ہی ہوا، جیسے ہی سنو وائٹ نے سیب کھایا تو وہ زمین پر گر گئی۔ جب بونے اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا سنو وائٹ صحن میں لیٹی ہوئی اور گہری نیند میں یا بے ہوشی میں ہے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب انہوں نے سوچا سنو وائٹ مر چکی ہے۔ بچوں بونوں کو بہت دکھ ہوا۔ سنو وائٹ کے مرنے کا افسوس بے انتہا تھا انہوں نے سنو وائٹ کو دفن کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس کی خوبصورتی سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے شیشے کے تابوت میں بند کر کے پہاڑ کی چوٹی پر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خود باری باری اس تابوت کی نگرانی بھی کریں گے۔ تو بچوں انہوں نے شیشے کا ایک تابوت منگوایا اور اس میں شہزادی کو لٹا دیا۔ بچوں اس پہاڑی سے ایک دن ایک شہزادہ گزرا، اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ اس کی اس شیشے والے تابوت پر نظر پڑی تو بچوں وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تابوت میں اتنی خوبصورت شہزادی۔ اس نے بونوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بچوں بونوں نے اسے سب حقیقت بتائی۔ شہزادے نے بونے سے کہا، تم لوگ شہزادی کا تابوت میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کو اس کے ملک میں پہنچا دوں۔ تو بچوں بونوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں شہزادہ، آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ بچوں شہزادے کے سپاہیوں نے تابوت کو اٹھا لیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے تو شہزادی کے منہ سے سیب کا ٹکڑا نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادہ شہزادی کو اس کے محل میں لے گیا اور اس کے باپ کو ساری بات بتا دی۔ تو بچوں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی اور شہزادہ اسے اپنے ملک لے گیا اور وہ اپنی شہزادی کے ساتھ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ تو بچوں ملیں گے ہم اگلے ایک نئی کہانی میں۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔